सभी भाई बहन बच्चों को दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। आज का वचन प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 2 से 5 आयत तक। आज मैं ऐसी रहस्यमय बातों को बताऊंगा जिसे आप सुनकर घबरा जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिमाग हिल जाएगा, आत्माएं कांप जाएंगी। और ये बातें मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बातें सत्य हैं। बाइबल में लिखे हुए परमेश्वर का हर एक वचन सत्य हैं। बिजलियाँ का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, बिजली का, और देखे भी होंगे जो आकाश में बादल में बिजली कड़कती है त्रा त्रा करके, ठीक है ना। तो जो बिजली गिरने वाली है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ऐसी बिजली गिरेंगे, ऐसी बिजली गिरेंगे, उस समय में लोगों के जीवन में जी नहीं रह जाएंगे। और ये होने वाली बातों को मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। और ये अपने मन से नहीं, दिमाग से नहीं, ये वचन मुझ तक पहुँचा है और मैं इस वचन को आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ ताकि आने वाली समय में जो ये सब घटना घटेगी उनसे आप लोग क्या है बच सकें। तो वचन को ध्यान से सुनिए। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 2 से 5 आयत तक। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और मणिके सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के समान आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। सुनते जाइएगा, आगे देखिए, अभी आप हिलना शुरू हो जाओगे। मैं सच बता रहा हूं, देखिए इसको निर्गमन 19 अध्याय 16 आयत में हम देखते हैं। यहां पर जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी। क्या चमकने लगी? बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तो ऐसे ही वो दिन आने वाला है जिसमें जितने भी लोग होंगे सब क्या होंगे? कांप उठेंगे। मैं रिपीट करके चल रहा हूं आगे। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी। तो वो तीसरा दिन कौन सा है? वो तीसरा दिन जो है आने वाला, जो तीसरा 3000 वर्ष की बात है, ठीक है ना। वो 3000 वर्ष में ये सब होने वाला है, ध्यान से करिएगा। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ। तो ये तुरही फूकी जाएंगी। ये सब जब होंगे ना तो स्वर्गदूत लोग क्या है? तुरही फूकेंगे
और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तो जितने भी पृथ्वी पर लोग होंगे वे सब कांप उठेंगे और इतनी भयानक रीति से कांप उठेंगे, जी में जी नहीं रह जाएगा। सच बता रहा हूं मैं आपको। और आगे सुनिए। अभी प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 5 आयत। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगी। देखिए, तो ये सब होने वाला है। मैं रिपीट करके चल रहा हूं फिर। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी। क्या डाल दी? आग। ध्यान करिए, पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द, शब्द बड़ी भयानक शब्द, और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तो जो बिजली कड़केंगे तड़ाक तड़ाक करके के, और जो भूकंप होंगे वो कितना बुरबुर 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 बुरबुर, जो किसी चीज का आपने शब्द सुने होंगे, गड़ 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 गड़, और धरती ऐसे कांपेंगे एकदम। बिल्कुल समझ रहे हैं? ये सब होने वाला है। सुन लीजिएगा अभी और आगे। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 19 आयत। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके बाद मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप और बड़े ओले पड़े, बड़े बड़े ओले, गोले, समझ रहे हैं? पड़े। तो ये सब होंगे, होने वाली है। कब? 3000 वर्ष में। ध्यान से सुनिए और इस बात को समझ लीजिए। आज मैं बता रहा हूँ। तो बचने के लिए परमेश्वर सबको मौका दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। चलिए मैं आगे और बता रहा हूँ आपको पढ़ के। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 18 आयत। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। देखिए, मैं अपने तरफ से लगा बढ़ा के तो नहीं बोला ना आपको, यह लिखा हुआ है। ये जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है, और ये सब होगा। और कितना बड़ा होगा सुनने में शायद फीका लग रहा हो, पर जब वो समय आएगा उस टाइम में लोगों को जी में जी नहीं रह जाएगा। चलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार और। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। तो बताइए, एक वचन और, यजकेल 1 अध्याय 13 है। जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मशालों के समान दिखाई देते थे, और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश दे रही थी, और उस आग से बिजली निकलती थी। तो वो जो समय होगा वो क्या होंगे? बहुत सारे स्वर्गदूत होंगे,
देश में आग दिखाई देंगे और बिजलियां, ये सब बड़ी भयानक बातें होने वाली है, घटने वाली है। तो इससे, आज के मैसेज से आप लोग क्या सीखे, क्या सीखा, क्या जाना कि अगर इन घटनाओं से बचना है तो हमें क्या है, इस संसार में बड़ी सावधानी से जीवन जीना है। परमेश्वर का आदर करना है, मान करना है, सम्मान करना है, गुणगान करना है, प्रेम के साथ, मेल मिलाप के साथ, खुशी के साथ में, एक दूसरे के साथ में सच्ची अच्छी भलाई का जीवन जीना है। ठीक है ना, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। ठीक है। और इस संसार में जो लोग अपने तौर तरीके से जीवन जी रहे हैं, तौर तरीके कहने का तात्पर्य ये है कि जो मनमानी जीवन जी रहे हैं, शैतानी जीवन जी रहे हैं, महापाप कर रहे हैं, उसे हमें मन फिरा लेना है। तब तो हम इन भयानक घटना से जो घटने वाली है बच सकेंगे, नहीं तो इसमें सब मारे जाएंगे। परमेश्वर उसी को बचाएगा जो उसके दृष्टि में क्या है, नर्मता, दीनता, प्रेम, भलाई, खुशी, आनंद के साथ में, एक दूसरे के साथ में प्रेम करते हुए जीवन जीते हैं। ठीक है ना, नफरत से नहीं, लड़ाई झगड़े से नहीं, तेरे मेरे ऊंच बात बखेड़े से नहीं, एक सच्ची जीवन जो मनुष्य को परमेश्वर ने, हम मनुष्य को बनाया है, अच्छा करके बनाया, हमें अच्छी जीवन जीना है। ठीक है ना, और परमेश्वर का आदर करना, उसके विरुद्ध कोई भी किसी भी प्रकार से कोई पाप महापाप नहीं करना है। जो डरेगा वो मरेगा नहीं, जो नहीं डरेगा वो मर जाएगा। तो ये सब इसलिए होने वाली है क्योंकि सब चीज़ों का अंत होने वाला जल्दी है। ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद में कोई आकाश पृथ्वी कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से दूसरे वीडियो में। आप लोग खुश रहें, आप लोग खुश रहें, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, ये मेरे दिल की दुआ है आप सब के लिए। परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करते हैं, मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, और हमें यह सौभाग्य मिला है कि आप लोगों को परमेश्वर का जीवित सत्य वचन सुनाऊं। तो इसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को, जिसने अपना जीवित सत्य वचन आप सबके लिए दिया है, हमारे लिए भी दिया है, सबके लिए दिया है। तो पिता परमेश्वर से हम बहुत डरते हैं, उनका आदर करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, गुणगान करते हैं, जीते हैं हम इस संसार में हर एक मनुष्य के समान ही जीवन जीते हैं। कोई किसी प्रकार से कोई पाखंड का उद्घाटन अपने जीवन में नहीं करते हैं, और ना तक किया है। और संसार में लोग देख रहे हैं कि मैं एक जैसा आप हैं वैसा ही हम भी जीते हैं। पर हमारे अंदर में एक बहुत अच्छी बात यह है कि परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन को धोया है, शुद्ध किया है, पवित्र किया है अपनी आत्मा से, अपने लहू से, अपने सत्य वचन से। और हमारा आत्मा परमेश्वर के दृष्टि में क्या है, शुद्ध है और पवित्र है, क्योंकि उन्होंने आप हमारे जीवन को धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया। हमने अपने आप से कुछ नहीं किया, हमने तो मात्र केवल विश्वास किया, और विश्वास करके परमेश्वर से नया जीवन पाया। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की।